हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन की अनुप्रयोग, जिसमें पर्सनली 8.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके बेसिक मेथड हम सीख चुके हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो सब पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन को बस सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसके पहले हमने 7 नंबर तक आपको बता चुके हैं, उसमें 7 नंबर में हिंट्स दे दिया था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। केवल लिमिट रखनी थी, अगर लिमिट आपने रख लिया तो आपका आंसर आ चुका हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको फिर भी अगर ना सॉल्व कर पाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं सॉल्व कर पाए तो उसको हम बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो, अच्छे से पढ़ते रहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, उसको पढ़ते हैं। लिखा हो यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखो x बराबर वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर बराबर एक्स बराबर आपको मिला हुआ है। तो आपको जो हमने आपको सबसे पहले बेसिक बताया था ग्राफ, वही हमारा कोई बेसिक है। तो बेसिक सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा, नहीं पहला वाला जो हमने बताया था वही हमारा मेथड है। तो ये प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 8.1 है। अब 8.1 में तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स और x बराबर 4 से, और क्या कह रहा है x a से दो बराबर भागों में डिवाइड। तो आप देखो अगर y की वैल्यू निकालो तो अंडर रूट कितना x हो जाएगा। तो ये परवलय का समीकरण है। आप देख रहे हो कि ये किसका है? एक परवलय का समीकरण है। जब परवलय का समीकरण तो हमें क्या करना, परवलय अप्लाई करके जो वैल्यू हमारे पास दी गई है वैसे हम क्या करते हैं, पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक ऐसे अक्ष खींचेंगे, क्योंकि बिना अक्ष के हम खींच नहीं सकते इसको। तो ये एक्स हो जाएगा और एक्स डैश हो गया और वाई डैश हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ से ऐसे ये परवलय, क्योंकि हमने बताया था वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर मिले, तो ये हमेशा आपको जो खींचेगा वो हमेशा कितना, एक्स अक्ष की धन दिशा में। तो ऐसे क्या करें, हाथ से बना लेंगे या प्रकार से बनाना चाहो तो प्रकार से। कह रहा है एक रेखा x बराबर 4 की। तो ये देखो अगर सीधा ऐसे खींच देते हैं तो ये किसकी रेखा है? x बराबर 4 की। अब यहाँ x बराबर a आता है, इनके कहीं बीच में, तो x बराबर a आ गया इनके बीच में ऐसे। ये कौन सी रेखा आ गई? x बराबर a की। तो इसे कह रहा है दो बराबर भागों में बांटता है, यानी अगर o a b c d अगर ये पूरा ले लेते हैं तो जितना इधर वाला इस एरिया वाला, अगर ब्लैक अगर हम लिख दे रहे हैं ब्लैक पेन से, इस एरिया का क्षेत्रफल होगा उतने क्या कह रहा है कि इस एरिया का क्षेत्रफल होगा। यानी इसको दो बराबर भागों में बांट देता है, तो इन दोनों बराबर क्षेत्रफल बराबर होगा, तो हमें इसका मान ज्ञात कर। अब यहाँ देखो जहाँ कट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना, a,0। ये x बराबर 4 यहाँ पे कट कर रहा है, तो x बराबर 4 का 0 हो गया। इसी से हमें लिमिट लेना है। अब आप देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें कह रहा है कि दोनों क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो लिख सकते हैं ओ ए डी आकृति, ओ ए डी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, आकृति ए बी सी डी का क्षेत्रफल, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये भी देखो किसके, परवलय के द्वारा बना हुआ है और ये भी परवलय के द्वारा, तो हम लिख सकते हैं, लेकिन लिमिट में चेंज है। ये 0,0 से a तक गया है, तो 0 x एक्सिस पे कहाँ से, 0 से चले a तक, और y dx हो जाएगा। इधर भी कहाँ से चले, a से 4 तक, क्योंकि ये x एक्सिस पे a पे कट कर रहा है, ये 4 पर, तो a से 4 तक, और y dx हो जाएगा। y की ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना होगा, 0 to a अंडर रूट एक्स और dx हो जाएगा बराबर a to 4 हो जाएगा। जब इस पे वैल्यू रखेंगे a to 4 अंडर रूट एक्स और dx हो जाएगा। अंडर रूट एक्स को घात के रूप में चेंज करो, x की पावर 1/2 और 0 to a dx हो जाएगा। फिर प्लस वो बराबर a to 4 और x की पावर 1/2 dx। अब इसका समाकलन जानते हो, x की पावर कितना हो जाए, 3/2, और ये भी कितना 3/2 हो जाएगा, और 0 से a तक। और इधर करेंगे तो 2 1 के जोड़ते हैं तो 3/2, और ये भी 3 बटा कितना हो जाए, 2 हो जाएगा a से 4 तक। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो हम 2/3 कर सकते हैं, x की पावर 3/2, 0 से a, फिर प्लस ये भी आ जाएगा, बराबर आएगा ये 2/3, क्योंकि हर है हर प्लट के ऊपर जाएगा,
तो लिख सकते हैं x की पावर 3/2 और a से 4। चलिए देखिए ये इससे कट गया हमारा क्योंकि दोनों तरफ समान है। अब हम a की वैल्यू पुट कर a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, यहाँ पर रखेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2 हो जाएगा। अब आप देखो ये निगेटिव इधर लाएंगे पॉजिटिव, a की पावर 3/2 किसी की पावर 0 हो उसकी पावर कुछ भी हो 0 दे देता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा a की पावर 3/2। इनको हम कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 3/2, ये इससे कट गया। अब आप देखिए a के कितना 2 हो जाएगा 2a की पावर 3/2, तो हम यहाँ पर कितना बचा 2 की पावर 3, तो a की पावर 3/2 बराबर 8/2, 2 चौक कितना 8 आ गया। तो आप देखिए a की पावर 3/2 बराबर कितना 4 आ गया। अब हमें क्या करना है इसमें वैल्यू निकालना है, तो a बराबर कितना होगा कि जब ये ले जाते हैं तो आपको मालूम होगा 1 कितना होगा, जब इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, अगर ये प्लेट के ऊपर जाएगा तो बताइए कितना हो जाएगा 4 की पावर क्या लिख सकते हैं 2/3 हो जाएगा। अब आप इसका देखो कैसे हम सॉल्व करें, जब इसको सॉल्व करेंगे 4 का तो ये वर्ग कर लीजिए, 4 का वर्ग करेंगे कितना 16 हो जाएगा, और 16 का देखो यहाँ पे ये वर्ग है इसलिए ये हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर की पावर कितना 1/3। तब इनको क्या लिख सकते हैं 16 की पावर 1/3। अब 1/3 है तो a बराबर क्या लिख सकते हो, इसको घाते 3 करके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना एक जोड़ा बन गया, तो 2 की घाते ऐसे लिख के ये 2 लिख देंगे, या ऐसे हम छोड़ सकते हैं, जो हमारा आंसर हो वैसे हम दे सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। 9 नंबर है y बराबर एक्स स्क्वायर वाई बराबर मॉड x से घिरे क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो चलिए पहले फिगर क्वेश्चन लिखते हैं और फिगर बनाते हैं। एक बात और ये ध्यान देना, इसमें आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं और बुक में आंसर यहीं तक दिया गया तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए, आसानी से आ जाएगा। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ है कि y बराबर कितना एक्स स्क्वायर और y बराबर कितना मॉड x, ये लिखा हुआ है। मॉड हमेशा अपने साथ दो वैल्यू अगर फंक्शन पढ़े हो अवकलनीयता सत्ता तथा अवकलनीयता में तो आपको मॉड बताया, मॉड अपने साथ दो वैल्यू एक साथ लेकर चलता है। और ये देखो एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो पहले सीखो। ये x हो गया और x डैश हो गया, ये y और y डैश हो गया नीचे, ये ग्राफ ऐसे चलेगा यहाँ पे, ये ऐसे हो गया। अब y बराबर मॉड x, ये अपने साथ दो वैल्यू लेकर चलता है। एक क्या लेकर चलता है, सबसे पहले अगर ये क्या है 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या है x, और अगर ये क्या होगा 0 से छोटा है 0 के बराबर होगा तो ये क्या होगा -x दे देता है। अगर 0 से ये क्या होगा कि 0 से छोटा हो तो, अगर ये 0 के बराबर या हो, अगर ये 0 से छोटा तो निगेटिव देगा कि नहीं। यहाँ पर दो वैल्यू अगर 0 से छोटा -1 -2 रखोगे कुछ भी तो ये दो, यानी y बराबर x एक्सिस का, दूसरा y एक्सिस का -x। तो अगर सबसे पहले अगर प्लस वाला खींचते हैं तो प्लस वाला जब खींचेंगे तो एक सम ऐसे इसकी एक रेखा बन जाएगी यहाँ पर, तो ये y बराबर x हो गया, और दूसरा y बराबर -x जो होगा ये रेखा ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली गई। अब इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा ज्ञात करना है, ये वाला, ये तो बनना है, हमें पूरे का नहीं ज्ञात करना है, एक इधर बन रहा है। तो आकृतियाँ सेम है, रेखा का समीकरण सेम है, तो अगर जितने लेफ्ट साइड में बनाएगा उतने राइट साइड में बनाएगा। तो आप इससे क्या करो, एक रेखा खींच दो, ये हो गई, एक रेखा यहाँ से खींच दो। तो ये देखो अगर यहाँ पर रखोगे y बराबर x रखोगे, यानी y बराबर x रखेंगे तो y बराबर x रखोगे तो हमेशा वैल्यू कितना आएगा कि इसमें +-1 आएगा। तो यहाँ जो कट कर रहा है कि 1, 1 पे कट कर रहा है, और यहाँ पे जो कट कर रहा है अगर ध्यान दोगे कि x एक्सिस y बराबर अगर हम यहाँ से रखते हैं, देखो यहाँ से y बराबर x, अगर y बराबर x रखेंगे तो उधर ले जाएंगे तो ये कितना x बराबर 0 और x बराबर कितना 1 है, 0, पे 1 -1, 1 पे कट करेगा। अब आपको आखिर O मिल जाए, ये A मान लो, ये B मान लो और ये C मान लो। तो अगर OAB एक त्रिभुज है,
अगर त्रिभुज में से ओ सी ए इसका क्षेत्रफल निकाल दे तो आ जाएगा। तो हम निकालते हैं पूरे का छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमें सबसे पहले क्या मिला, एक त्रिभुज। तो हम ले लेते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब ओ ए बी के क्षेत्र में पूरा आ गया, ये जितना नहीं रखा गया, उसमें से क्या निकालना पड़ेगा कि उसमें से आकृति ओ सी बी ए का क्षेत्रफल आपको क्या करना माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ से ये 1 है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट कहाँ से 1, 0 है, और ये भी कितना है, क्योंकि 1 है तो ये भी 1 है। तो सबसे आसान है कि आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, 1/2 गुणे आधार ओ ए गुणे कितना हो जाए ओ बी, फिर माइनस आकृत का। तो कहाँ से आके 0 से कहाँ तक एक वैल्यू और छूट रही है हमारे पास, इसके आगे 2 लगेगा। क्यों 2 लगेगा, क्योंकि इधर भी बनना है और इधर भी बनना है, इसलिए 2 लगेगा। 1 से 0 से कहाँ तक गई 1 तक, y dx हो जाएगा। तो वैल्यू रखो 1/2, 1 होगा 1 होगा, माइनस 0 to 1। अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितना हो जाए, x² लिखा हुआ है, तो x² dx हो जाएगा। अब क्या करो, इसके आगे सॉल्व कर दो, बस अब आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है, अब 2 लाइन में 3 लाइन में इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आइए उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसके आगे 2 भी लगा था, तो यहाँ 2 छूटा हुआ है, 2 लग जाएगा, और यहाँ भी कितना 2 लग जाएगा। अगर इसको गुणा कराएंगे तो कितना 2 होगा 1/2, और x² का करेंगे तो कितना हो 0 to 1 x³ और dx हो जाएगा। तो ये 2 लिखा हुआ, चाहे गुणा करा सकते हो या ऐसे लिख दो 2 और 1/2। जब इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने, जब इंटीग्रेशन कर दिया तो ये dx हट जाएगा, 0 to कितना 1 हो जाएगा। पहले अपर लिमिट रखेंगे 1/3 माइनस 0/3, अगर क्यूब करोगे तब भी उतने आएगा। तो यहाँ 2 बच्चा 1/2, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, तो 1/3 और 0 का 0, इसलिए इतना हो जाएगा। तो आप क्या कर लो 2, 3 1 के 3, 2 1 के 2, तो 3 माइनस 2 और 3 दूनी 6, तो ये कितना 2 3 6, 3 में से 1 घटा दिया 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस हमने कहा था बस फिगर बनना चाहिए, याद रखना। अगर आप फिगर नहीं बना पाओगे तो हमेशा ये क्वेश्चन टिपिकल होगा, फिगर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 10 है, x² = 4y, रेखा x = 4y - 2 से घिरे क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो आइए इनको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो हमेशा ये क्वेश्चन आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा, बिना फिगर के सॉल्व करोगे तो हमेशा इसका आंसर क्या है, गलत आएगा और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया 10 नंबर, x² बराबर कितना 4y, ये दिया गया, और दूसरा दिया गया x बराबर कितना 4y और माइनस कितना 2 दिया गया, ये दिया गया। तो हमें इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ ये पता चलेगा बिना सॉल्व करे इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि इनमें समीकरण x y की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो सबसे पहले करिए x का मान लिखेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जैसे ही 1 में रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखो तो ये होगा 4y - 2 और होल स्क्वायर बराबर कितना 4y होगा। इसको करेंगे तो 4 चौक 16y², 4 दूनी 8 और दूनी कितना 16y, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा, इधर ले लेंगे तो -4y बराबर कितना 0। तो इसको क्या करें, घटा दीजिए 16y² और 16 4 कितना 20, y हो जाएगा +4 बराबर 0। देखो 4 से भाग कर दो, 4 से अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4y², 4 पंचे 20y और +4 × 4 बराबर 4 × 4, गुणा करो तो 4 × 4 और 4 में 1 जोड़ दो 5, तो 4y² और ये कितना 4y और -y +1 बराबर 0। दोनों में देखो कितना हो गया कॉमन, 4y कॉमन ले तो y -1, यहाँ माइनस कॉमन ले तो y -1 बराबर 0। तो आप बताइए
y माइनस वन कॉमन ले लीजिए तो 4y और माइनस वन हो जाएगा और बराबर कितना 0 आ गया। तो y माइनस वन बराबर 0, तो y बराबर कितना 1 आ गया। दूसरा देखिए 4y माइनस वन बराबर 0, तो 4y बराबर 1 या y बराबर 1/4, ये दो वैल्यू निकल आई। अब यही हम क्या करते हैं, अगली वैल्यू x का निकाल लेते हैं। y बराबर 1 पर समीकरण 2 से यहाँ रखिए तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4 इंटू 1 और माइनस 2, 4 1 के 4 में से 2 घटाओ तो 2 हो जाएगा। y बराबर 1/4 पर, तो फिर निकालो x बराबर 4 और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इस पे, तो 1/4 माइनस 2, ये कट गया तो 1 माइनस 2, तो x बराबर कितना -1 आ गया। तो अगर आप इसमें देखोगे बिंदु यहाँ पर कितना निकल के आया, 2, 1 निकला। यहाँ पर जो निकला बिंदु कितना -1/1, 4 ये निकला। अब आप दोनों वैल्यू हमने सॉल्व कर ले। ये देखो सबसे पहले क्या करें, x² बराबर 4y, तो अगर इसका ग्राफ बनाओ तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे तो जाएगा, देखो x² बराबर 4y, ये ऊपर की ओर ग्राफ बन गया। अब आपको इसका कहाँ जाएगा ये नहीं पता है, क्योंकि ये रेखा अगर आपको खींचनी है तो इसका नहीं मालूम है कहाँ से जाएगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल में है। तो 2 डायमेंशनल में चलो इसको भी हम सॉल्व करना आपको बता देते हैं। तो हम सॉल्व करके भी रेखा खींच देंगे, कहाँ कट कर रहा है वो पता चल जाएगा। आपने इसको पढ़ा होगा, ये लिखिए x और y और यहाँ पर कितना बिंदु लिखिए। अगर सबसे पहले देखोगे कैसे रेखा खींचेंगे, x बराबर कितना था 4y माइनस 2। अगर यहाँ पर y बराबर सबसे पहले क्या कर दे 0 कर दे, y बराबर 0, 4 शून्य शून्य माइनस 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अगर x बराबर क्या कर दें, दूसरी स्थिति में x बराबर 1 कर दें तो ये कहाँ पर कट करेगा, x बराबर 1 या चलिए x बराबर 0 करो तो कितना, अगर x बराबर 0 कर दें तो हमारे पास और भी बड़ा हो जाएगा। यहाँ रखेंगे x बराबर 0, तो x बराबर 0 पे यहाँ रख दीजिए, अगर रखेंगे ये y बराबर 1, 4 1 के 4 और माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, y इसमें x बराबर 0 रखो तो 4 में नहीं 1 ही रखो तो कितना 4 1 के 4, ये 2 आ गया। ठीक, जहाँ कट करता है। अब इससे ये रेखा चली गई, कहाँ पे आया इसका बिंदु -2, 0 और 2, कितना 1, ऐसे जाएगा, कहीं ये मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ये रेखा ऐसे चली जाएगी सीधा, कैसे अभी सब बताते हैं। ये जहाँ कट कर रहा है ये -2, 0, क्योंकि ये y एस पे 0 क्या हो, अगर y की वैल्यू 0 है तो वो हमेशा क्या हो, ये क्या हो गया x डैश हो गया। अब आगे ये कहाँ कट कर रहा है, यहाँ और यहाँ कट कर रहा है, तो इसका बिंदु हमने निकाला है। देखो यहाँ पे लिखा 2, 1, तो ये पहले यहाँ पर 2, 1 पे कट कर रहा है और एक कट कर रहा है -1, 1/4 पे, यहाँ कट कर रहा है। और आपको अगली बिंदु नहीं पता चला तो कहीं भी ले सकते हो, ये कितना कहा गया था 2, 1 पे, यही पे कट ही कर रहा है, ये तो आ ही रहा था वैसे 2, 1 पर ये इस पे कट कर रहा था। यदि यहाँ चला गया तो ऐसे ही पता चल गया। अब हमें कहा गया x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो अब बताइए ये कितना x अक्ष घेरता है, पूरा ध्यान से देखना है। अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक किया तो हमेशा आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि x अक्ष से कौन सी एरिया घेरेगा। यहाँ से ये रेखा चली गई, यहाँ से ये रेखा घेर रही है, ठीक है, ये कहा गया घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो ये एरिया नहीं घेर रहा है, ये तो x अक्ष से घेर रहा है, लेकिन एरिया ये घेर रहा है। देखो ध्यान से, यही तो एरिया घेर रहा है, दोनों के बीच यही एरिया तो आ रही है, जो हमने यहाँ पर ये रेखा खींचा ये घेर रहा है। ये कहाँ से चालू हुआ, देखो अगर ध्यान से देखोगे ये रेखा अगर हम सीधा खींच दे, कहाँ से चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ, ये कितना x बराबर -1 तक, और x बराबर कहाँ तक गया, ये देखो x बराबर 2 तक गया है, ये इस पे। तो हमें इसके द्वारा क्षेत्रफल घिरा हुआ ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है, लेकिन दो कंडीशन है कि ये रेखा यहाँ से चला कर्व तक, तो एक ये आके तो ये आके सफ़ेद वाली नहीं घेरी है। जब सफ़ेद वाली नहीं घेरी है तो इन्हीं को माइनस कर दीजिए। चलिए a
बी सी डी ओ मान लीजिए। तो हम निकालते हैं, हमें निकालना है आकृति कितना, बी सी ओ का क्षेत्रफल। आकृति लिखेंगे, आकृति बी सी बी ओ सी बी का क्षेत्रफल ये निकालना है। तो सबसे ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस क्या कर दे, ए बी ओ सी ए डी, ऐसे लिखो, ए बी ओ सी डी का क्षेत्रफल माइनस कर दो, बस हो जाएगा। अब आपको ए बी सी डी ये किसके द्वारा, रेखा के द्वारा। रेखा किसके द्वारा, अगर आपको अभी हमने बताया ये इसके द्वारा बनी हुई है। अब इसके द्वारा बनी हुई तो y की वैल्यू निकालो। y बराबर कितना होगा कि x -2 और ये x y के गुणांक में y कितना 4 आ जाएगा। और इसके द्वारा निकालेंगे तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, x²/4, ये भी आ जाएगा। तो ये कर्व के द्वारा, ये क्या वक्र के द्वारा है, और ये क्या रेखा के द्वारा। तो चलिए रखते हैं, लिमिट कहाँ से, -1 से कहाँ तक गए हैं, 2 से, -1 से 2 तक गए हैं। अब आप आगे बढ़िए, क्योंकि -1 से हम 2 तक गए हैं तो 2 तक लिखे, और रेखा मेरा कितना था y dx हो जाएगा। फिर माइनस ये भी कितना, -1 से 2 तक गए हैं ये भी, और इसका y dx हो जाएगा। तो हमने इसको वक्र लिखा है, इसका रेखा, तो रेखा का समीकरण ये निकल रहा है। तो रखिए इंटीग्रेशन -1 से 2 तक, x ये प्लस रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं प्लस, तो x + 2/4 और dx हो जाएगा। फिर -1 से 2 तक इसकी वैल्यू हमने निकाला है, x²/4 और dx हो जाएगा। 1/4 कांस्टेंट इसलिए बाहर ले लो, और x का इंटीग्रेशन करो तो कितना, x²/2, और यह 2x का करो, x का करोगे तो 2, यहाँ पर 2 है, 2 का कितना 1 होगा, 1 का x हो जाएगा। -1 से कितना 2 तक, और -1/4 कांस्टेंट होगा, इसका करेंगे x³ कितना 3, और -1 से 2 तक। चलिए पहले अपर लिमिट रखिए, तो 1/4 हो जाएगा। जब इसमें डायरेक्ट रखो, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4/2, और प्लस कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर माइनस का वर्ग करोगे तो कितना 1/2 और -2 हो जाएगा। फिर -1/4 इसका करेंगे, 2 दूनी 8 कितना 3 हो जाएगा। फिर माइनस का अगर 1 का क्यूब करोगे तो कितना -1/3 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो, 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो 1/4, और इसको देखो 4 2 कितना 6 हो जाएगा। 2 1 के 2 में से एक घटा दो तो कितना हो जाए, 2 1 के 2 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में से एक घटाओ तो कितना -3, और -3 का कितना हो जाए, ये इतना हो जाएगा। फिर -1/4 ये 8/3, और प्लस कितना 1/3 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 3 कितना 15, 1/4 15/2, और -1/4 8 1 9 कितना 3 हो जाएगा। तो देखिए इसको कट कर सकते हैं, अगर हम इसको कट कर सकते हैं किससे, 8 1 9 हुआ, 3 से 3 3 का 9, तो ये कटेगा 15 कितना 8 हो जाएगा, प्लस 3/4। हर बराबर करने के लिए 2 से गुणा करा दो, यहाँ 2 से यहाँ गुणा करा दो, तो ये 15 और 3 दूनी 6, और ये 8 हो जाएगा, 15 6 21 कितना 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आप सॉल्व कर सकते हो। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइए, हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम है। हाँ देखिए इसमें एक चीज़ गलती हो गई, यहाँ पर माइनस है, ये कितना माइनस हो जाएगा, तो ये कितना माइनस, तो 15 में से 6 घटा दीजिए, तो ये कितना 9/8 या 9 कितना 8, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करने पे, तो क्वेश्चन को या एग्जांपल्स में नहीं समझ में आ रहा है तो उस कमेंट्स में मैसेज करके बताइए, हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो उस क्वेश्चन को हम बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।